बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने पहले 2 क्लासें ले ली हैं कंस्ट्रक्शन की, तो उसकी इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो नंबर जो है वो स्क्रीन के ऊपर मौजूद है। आप हमारे साथ रब्ता करेंगे तो हम आपको लिंक इसका प्रोवाइड कर देंगे। अभी सब दोस्त जो है पहली जो 2 क्लासें हुई हैं उनका एक थोड़ा सा रिव्यू सुन लें कि पहला जो मरला था उसमें हमने ड्राइंग का प्रोसेस सीखा था कि बहरिया टाउन कराची के अंदर ड्राइंग का प्रोसेस क्या है। उसके बाद फिर हमने आगे सीखा कि स्टील फिक्सिंग जो है वो किस तरह होती है। तो हमने लास्ट टाइम जो टॉपिक क्लोज किया था वो था ब्लॉक मशीनरी के ऊपर। तो ब्लॉक मशीनरी जो है, यहाँ पे जब भी हम ब्लॉक की चुनाई करते हैं तो क्या होता है कि हमने एक तो जो है वो ग्रूव बनाना है जिसको हम झरी कहते हैं। तो एक ब्लॉक और दूसरे ब्लॉक के दरमियान जब भी ब्लॉक लगेगा तो उसी वक्त ही हमने उसको एक लाइन खींच देनी है करंडी के साथ के कल को जो है वो प्लस्तर हो सके, प्लस्तर की ग्रिप जो है वो अच्छी रहे। उसके बाद जैसे ही हमने जितनी चुनाई की है उसके ऊपर क्यूरिंग लाजमी है और तकरीबन 7 दिन इसकी क्यूरिंग होनी चाहिए। तो उससे ये होगा कि जो ब्लॉक की स्ट्रेंथ है वो भी अच्छी हो जाएगी। और इसके बाद फिर अगला मरला जो शुरू होता है कि हमने एक लेवल जो बहरिया ने दिया हुआ है, तो लेवल के हिसाब से नीचे जो ग्राउंड फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर के ऊपर जो है यहाँ पे 10.5 फीट के ऊपर जो है वो छत डाली जाती है। तो अगर फर्स्ट फ्लोर की बात करें तो फर्स्ट फ्लोर जो है वो 10 फीट के ऊपर छत डाली जाती है। तो यहाँ तक जो है हमने लेवल जो अचीव करना है वो जो रोड का लेवल है उससे 2 फीट ऊपर रहेगा। जो अंदर जितने भी रूम होंगे, सहन के अलावा जितने भी अंदर रूम होंगे तो वो बहरिया के रूल के हिसाब से 2 फीट ऊपर होना चाहिए। इससे ज्यादा भी नहीं और इससे कम भी नहीं, पूरा 2 फीट जो है। फिर क्योंकि जब लेवल का इशू आता है तो जब आप कंप्लीशन कराओगे तो उस वक्त ये चीजें जो है वो लाजमी देखी जाती हैं। उसके बाद ही अप्रूवल मिलती है, कंप्लीशन तब भी मिलेगी। अदरवाइज ये एक इशू बनेगा तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब इसमें होता क्या है कि ज़ाहिर बात है 2 फीट हम पूरा तो एक ही दम जो है वो प्लंथ ऊपर नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमने इसको स्पेसिंग छोड़ी होती है जिसमें टाइल भी लगनी है, जिसमें जो है हमारा अंदर का सहन जो है वो भी कच्चा भी होना है। तो उसी हिसाब से हमने चुनाई जो है वो 2 फीट ऊपर से ही स्टार्ट करनी है। जो अंदर सहन है, सहन के अंदर या जो अंदर रूम है उनके अंदर जितनी भी फिलिंग हुई है तो हमने क्या किया कि उसके अंदर तकरीबन 6 या 8 इंच का मार्जिन छोड़ दिया कि इसके अंदर जो कंपैक्शन की जो है वो एक स्ट्रेंथ रहे। इसके अंदर जो है वो हम कच्चा करेंगे मिक्सर के साथ या इसके अंदर जो है वो पत्थर वगैरह डालेंगे, तो उसके लिए हमारे पास पूरी कैपेसिटी होनी चाहिए। इसके बाद जब ब्लॉक जो है हमने चुनाई कर ली है तो हमने क्या करना है कि सारे के सारा जितने भी रूम है तो उसके अंदर हमने एक मार्किंग करनी है। डोरी के साथ एक मार्किंग होती है जिसको हम लेवल बोलते हैं कि सारी की सारी जितनी भी चुनाई है उनका एक लेवल निकाला, क्योंकि छत जो है वो अप डाउन नहीं हो। तो उस लेवल से हर कोने जो है वो हम पमैश करते हैं। उसके बाद फिर जो है जो हमने लेवल अचीव करना है उसका बॉटम और ऊपर वाली जितनी स्लैब की थिकनेस होगी, जो डिजाइनर हमें डिजाइन के हिसाब से देगा, 6 इंच की जो है वो थिकनेस होती है। तो 6 इंच के अंदर हमने जो है मार्जिन छोड़ना 10.5 फीट के बाद 6 इंच ऊपर। तो उसके अंदर क्या होगा कि हमने शटरिंग जो है वो लगाना स्टार्ट करनी है। तो शटरिंग लगाने से पहले जो है ज़ाहिर बात है हमने चुनाई छोड़ी है तो इसके अंदर पूरी सराउंडिंग के अंदर बीम भी आएंगे। तो उन बीम को जो है वो भी मद्देनजर रखना है। तो बीम जो है वो पूरे के पूरा जितना भी बीम बना होता है वो कॉलम के ऊपर लोड को जो है वो तकसीम कर रहा होता है, ना कि ब्लॉक के ऊपर जो है वो लोड आता है। ब्लॉक जो है यहाँ पे काम करता है सिर्फ और सिर्फ पर्दी का। तो इसलिए ब्लॉक की इतनी ज्यादा अहमियत नहीं है लोड के हिसाब से जितनी बीम की जो है वो अहमियत है इस पूरे स्ट्रक्चर के अंदर। तो ये 1.5 फीट का भी हो सकता है, 2 फीट का भी बीम हो सकता है। उसके बाद ये सारा जितनी भी शटरिंग का काम होगा पहले पूरे का पूरा एक फ्रेमवर्क जो है वो पूरा कंप्लीट होगा और एक सारा लेवल निकलेगा। उसके बाद फिर हमने अब शटरिंग के अंदर चीजें क्या नोट करनी है।
जब शटरिंग लगा रहे हैं तो सबसे पहले तो उसका सरफेस पूरा होना चाहिए। कोई भी आप अगर कच्ची शटरिंग लगा रहे हैं तो अप डाउन नहीं होने चाहिए, जितने भी फटे हैं वो अप डाउन नहीं होने चाहिए। उसके अलावा सबका सरफेस अच्छा होना चाहिए, खुरदरा ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर हम प्लाई की शटरिंग लगा रहे हैं तो प्लाई जब आप लगा रहे हैं तो उसके ऊपर फिर प्लस्तर नहीं रुकता, तो इसलिए पूरा सरफेस इस हिसाब से बनाया जाता है कि कल को जो है सिर्फ और सिर्फ रगड़ाई हो और उसके ऊपर कलर हो सके। तो ये नहीं है कि उसके ऊपर प्लस्तर होगा, कभी भी प्लस्तर जो है वो प्लाई के ऊपर नहीं रुकेगा। इसलिए जो है कच्ची शटरिंग यूज करते हैं कि प्लस्तर जो है वो हो जाए और सरफेस अच्छा बन जाए। अगर फॉल सीलिंग वगैरह लगानी है तो उसके लिए बेस्ट यही है कि आप पक्की शटरिंग लगाएं, प्लाई वाली। अगर आपने खाली प्लस्तर वगैरह करना है तो फिर उसके लिए बेहतर ये है कि कच्ची शटरिंग हो। जबकि बहरिया के अंदर जितने भी वर्किंग हो रही है तो यहाँ पे फॉल सीलिंग लाजमी है। फॉल सीलिंग जो है वो तकरीबन जो है लोग करते हैं, क्योंकि अच्छा लुक जो है वो ज़ाहिर हो जाता है रूम का, ड्राइंग रूम का, किचन का, इस तरह जो है वो तकरीबन ज़्यादा फॉल सीलिंग ही हो रही है। तो इसलिए यहाँ पे क्या है कि पक्की शटरिंग भी यूज हो रही है, कच्ची भी। अब कच्ची शटरिंग के अंदर क्या होता है कि बहुत ज्यादा झरियां होती हैं, तो उसके ऊपर जो है वो पतरी लगती है। तो पतरी असल में लगाने का मकसद ये होता है कि जो आपका एक रेशियो है सीमेंट का, क्रश का और उसके अंदर पानी, तो जब पानी डाला जाएगा तो जो सीमेंट है वो जहरी बात है, हम उसको आम लैंग्वेज में जो है वो नीरू कहते हैं। तो वो क्या होगा कि नीचे जो है लीक हो जाएगा। तो जब जैसे सीपेज होती है इसी हिसाब से वो निकल गया इन सुराखों के अंदर से, तो दी एंड क्या होगा कि स्ट्रेंथ आपकी जो कंक्रीट की वो कम हो गई। तो इसलिए जब सरफेस बनाते हैं तो सरफेस बनाने में हर सुराख को जो है वो बंद किया जाता है। उसके बाद फिर जो है आगे हम इसके ऊपर स्टील फिक्सिंग का काम शुरू करते हैं। तो जब आपने पूरा फ्रेमवर्क तैयार कर लिया, फ्रेमवर्क शटरिंग का तैयार होने के बाद आपने हर तरह से उसको चेक कर लिया कि ये लोड भी बर्दाश्त करेगी, उसके बाद सरफेस सारा ठीक है, तो स्टील फिक्सिंग का काम जो है वो शुरू हो जाएगा। अब स्टील फिक्सिंग के अंदर क्या चीजें हैं, लास्ट टाइम भी हमने जो है वो स्टील फिक्सिंग के हवाले से बात की। तो स्टील फिक्सिंग जब भी हम करेंगे तो जो बीम है, बीम के साथ पूरी की पूरी स्लैब जो है वो कनेक्ट होगी, और डबल जाल जो है वो यहाँ पे यूज होता है। तो इसके अंदर ये है कि एक तो स्पेसिंग उसको मद्देनजर रखा जाता है, नीचे कवरिंग जो है वो लाजमी नीचे दी जाती है कि थोड़ा सा 1 इंच का कवर जो है वो इस वजह से दिया जाता है कि स्टील ऊपर रहे और नीचे जो है वो कंक्रीट हो सके। तो उसके लिए जो है वो हम स्पेसर यूज करते हैं। स्पेसर जो है वो कंक्रीट के ही होते हैं। तो कंक्रीट के हम जो है वो एक पूरे साइज के हिसाब से बनाते हैं कि एक सांचा उसका तैयार कर लिया तो 1 इंच की ही पूरी स्पेसिंग बनेगी कि जब नीचे हम रखें उसके ऊपर जब स्टील फिक्सिंग हो जाए तो ये नहीं है कि स्टील जो है वो अप डाउन हो। तो उसका पूरे का पूरा सरफेस सीधा करने के लिए हमने नीचे जो है वो स्पेसर यूज करने हैं। और स्पेसर 2 तरह से काम कर रहा होता है, एक स्टील का लेवल जो है वो बराबर कर रहा है, दूसरा ये कि कंक्रीट की जो स्ट्रेंथ है, जो नीचे कवरिंग आनी है तो उसको पूरा कर रहा होता है। तो ये स्पेसर का काम है। उसके बाद यहां पे हमने क्या किया है कि स्टील फिक्सिंग भी कर दी जो डिजाइन के हिसाब से हमें मिली थी। उसके बाद हमने जो है डिजाइनर को जो है जिसको हायर किया है, जिसने ड्राइंग बना के दी है, उसको हम बुलाते हैं। उनका जो है वो इंजीनियर आएगा और आके चेक करेगा, वो मुतमईन है कि जिस हिसाब से डिजाइन है उस हिसाब से ये स्टील फिक्सिंग हुई है, फ्रेमवर्क उसी तरह ही हुआ है। तो वो हमें जो है रिटन में लिख के देगा कि जी मैं मुतमईन हूं, अब आप बहरिया से जो है वो इसको अप्रूव करा सकते हैं। असूलन जो है जो कंसल्टेंट जो डिजाइनर होता है उसका काम है कि वो बहरिया से अप्रूव कराए के, क्योंकि हर दफा जब भी आता है इनका इंजीनियर है डिजाइनर का, तो क्या होगा कि वो जैसे ही यहाँ पे साइड पे आएगा, साइड पे आके तो वो फीस चार्ज होगी उसकी। तो फीस जब चार्ज होगी तो जहरी बात है उसका ये काम है कि वो क्लाइंट को जो है वो मुतमईन करे, और क्लाइंट भी हमेशा डिजाइनर के साथ बात करता है, कॉन्ट्रैक्टर के साथ नहीं करता। मगर जहरी बात है कि यहाँ पे काम चलाना होता है तो कॉन्ट्रैक्टर ने स्पीड जो है वो उसको मद्देनजर रखते हुए अपना इंजीनियर रखा होता है, तो वो ही आगे वेरीफाई करा देता है। तो
उसके बाद जब बैरियर को हम यहाँ पे बुलाते हैं स्टील चेक कराने के बाद, तो वो हमें रिटर्न में जो है वो एक लेटर देगा जिसको हम मेमो बोलते हैं। तो उसके बाद कंक्रीट शुरू होगी। तो जब कंक्रीट शुरू होगी तो कंक्रीट में जो बैरियर ने हमें रेशो जो है अप्रूव करके दिया है एज पर ड्राइंग, तो उस हिसाब से हमने यहाँ पे कंक्रीट करनी है। तो कंक्रीट करते हुए लास्ट टाइम भी हमने वीडियो के अंदर जो है वो टेक्निकली चीजें जो है वो बताई थी। एक तो टेम्परेचर लाजमी मेंटेन होना चाहिए, दूसरा रेशो जो है वो जो डिजाइन के अंदर है उसी के हिसाब से ही हमने इसको जो है रेशो को मेंटेन करना, और फिर इसकी पोरिंग होगी। तो बेस्ट टाइम जो है कंस्ट्रक्शन के लिए और पोरिंग के लिए सबसे मेन जो है वो सुबह का टाइम होता है कि उसके अंदर जो है वो सेटलमेंट हो जाती है। जितना उसको 2 घंटे या 2.5 घंटे जितना टाइम चाहिए होता है उस रेशो का, तो वो अपनी स्ट्रेंथ पकड़ना शुरू कर देता है। और इसी तरह ही जो है नाइट में जो है वो ये कंस्ट्रक्शन की पोरिंग जो है वो नाइट में होती है, क्योंकि रात में एक ठंडा जो है वो माहौल होता है पाकिस्तान के अंदर। तो उस हवाले से ये 2 टाइम जो है वो काफी बेस्ट है। अगर हमें फर्ज किया दोपहर को जो है वो कंक्रीट करनी पड़ गई, टेम्परेचर को मेंटेन करना है, तो उस हिसाब से हमने क्या करना है कि बर्फ यूज करनी है या पानी की जगह पे ठंडा पानी यूज करना है कि उसको मेंटेन करें। और इसी हिसाब से स्टील के ऊपर जो है वो पानी लगाना लाजमी है, क्योंकि स्टील का अपना भी टेम्परेचर है। यहाँ पे अक्सर जो है वो मिस्टेक ये होती है कि टेम्परेचर को आपने मेंटेन कर लिया मगर स्टील के टेम्परेचर को मेंटेन नहीं किया, तो फिर उसका कोई फायदा नहीं है। जैसे ही कंक्रीट जो है वो स्टील के ऊपर पड़ेगी तो जारी बात है टेम्परेचर है तो वो ऑटोमेटिकली गर्म हो जाएगी। तो ये कंक्रीट करते हुए जो है वो असूल है जिनको हम मद्देनजर रखते हैं। तो इंशाल्लाह हाजिर होंगे नेक्स्ट क्लास में, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज।